हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम अपने डिविजिबिलिटी के पार्ट 3 पर आ चुके हैं। देखिए इसके अंदर हम क्वेश्चंस कैसे वाले करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस वाले पार्ट में जो मैं कराने वाला हूँ। ये वो क्वेश्चंस है जब जब ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो अक्सर बच्चा उन्हें छोड़ दिया करता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि देखिए जिस तरह से ये चीज़ें पढ़ी हैं आपने या हम पढ़ते हैं जिस भी तरह से, तो उस तरह से क्या है कि ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे कि लंबे टाइम तक इन चीज़ों को याद किया जा सकता है। तो पहले समझ लें कौन से वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। जिस तरह से आपने देखा होगा कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है a की पावर n माइनस बी की पावर n, इसी तरह से a की पावर n माइनस बी की पावर n, ठीक है, और a की पावर n प्लस बी की पावर n और a की पावर n, या फिर यहाँ पर ऐसा करते हैं माइनस लिख लेते हैं, यहाँ पे a की पावर n प्लस बी की पावर n, इसे माइनस प्लस बना लेते हैं। तो क्वेश्चन होता क्या है, एक तरफ ओड पावर, ओड आप सभी को पता होगा विषम संख्या, एक तरफ इवन पावर की बात करेंगे, इवन नंबर यानी कि सम। क्या ओड पावर, क्या इवन पावर, क्या चल रहा है? तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपने बहुत बार इस तरह से देखा होगा, इस तरह से कोई नंबर लिख दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जो इनकी पावर है जो n है ये क्या है, ओड है। ओड यानी कि विषम संख्या होगी पावर। तो उस कंडीशन में ये पूछ लिया जाता है कि ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो ये नंबर हमेशा जो a और b की जो भी वैल्यू होगी उन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड होगा। इसी तरह से अगर इसका मैं आपसे पूछ लूँ ये किससे डिवाइड होगा, और n अभी भी क्या है, ओड, ये ओड वाली सीरीज है, जो इनकी पावर होगी दोनों नंबर्स की पावर होगी ओड। तो उस कंडीशन में जो ये नंबर जो भी होगा वो हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। अब अगर मैं इस तरह से आपको ये चीज़ों को रटवा दूं, कितने दिन याद रख लोगे? सिर्फ 5 से 6 दिन बाद आप इन चीज़ों को फिर से भूल जाओगे कि यहाँ a माइनस बी आएगा या यहाँ a प्लस बी आएगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या ओड पावर क्या इवन पावर, इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने ओड के लिए क्या बताया था, क्यों इवन के लिए क्या बताऊँ वो भी सुन लो। इवन के लिए आपको ये बताया जाता होगा कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n है तो ये हमेशा अगर इवन पावर है, इवन यानी कि सम संख्या, तो ये हमेशा a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और साथ में a प्लस बी से भी। और इसी तरह से अगर पावर इसकी इवन है पर बीच में प्लस लगाए, यहाँ पे तो माइनस लगाए, इवन है और बीच में प्लस लगाए, तो इसे कांट डिटरमाइंड, इसको कभी भी हम नहीं बता सकते किससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को हमें कभी ऐसे रटना ही ना पड़े, ठीक है, हमें ना पता, हमें कभी भी बुद्धि में हमें ये रटने की जरूरत ही ना पड़े कि यार ये कब हमारा a माइनस बी से डिवाइड होगा, कब a प्लस बी से, कब a माइनस बी और a प्लस बी से डिवाइड होगा। तो इन चीज़ों को वैसे अगर स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके फॉर्मूले लिखवा दिया, इस कंडीशन में हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा, इस कंडीशन में हमेशा a प्लस बी से डिवाइड, इस कंडीशन में इन दोनों से ही डिवाइड होगा, इस कंडीशन में नहीं पता लगा सकते। पर दिक्कत क्या है, सबसे मेन दिक्कत यह है कि जब क्वेश्चन आएगा सामने उस वक्त कैसे याद रहेंगी ये चीज़ें। अगर आपने याद भी कर ली तो भी बढ़िया, बट सभी चीज़ें आप भूल सकते हो पेपर के प्रेशर में। अब देखिए हम इसे हमेशा कभी नहीं भूलेंगे, कैसे नहीं भूलेंगे, वो चीज़ें सीख लेते हैं। तो ध्यान रखना, अगली बार आप खुद ही बता दो सर ये इससे ऐसे ऐसे होगा। तो देखिए याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले ओड वाली पावर की बात करते हैं, ठीक है। तो आप 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना। ओड पावर की कंडीशन में हमेशा आप याद रखना a की क्यूब माइनस बी की क्यूब पावर, तो ये भी ओड है कि नहीं, ओड विषम संख्या। और अगर मैं a की क्यूब माइनस बी की क्यूब निकालना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि a की क्यूब माइनस बी की क्यूब किस से डिवाइड हो सकता है, तो हमें ये तो नहीं पता किस से हो जाएगा, पर हमें इतना पता लग चुका है कि हाँ a और माइनस बी इन दोनों के डिफरेंस से भी ये डिवाइड हो सकता है। क्योंकि अगर इस पूरे नंबर को मैं a माइनस बी से डिवाइड करना चाहूँ तो हो जाएगा, क्योंकि पिछले पार्ट में सीखा था जैसे 8 मल्टीप्लाई 11 से मिलकर कोई नंबर बना है, अगर मैं इसे 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड है, क्योंकि 11 इंटू 8 88, क्योंकि जो ये 88 है वो 8 और 11 की मल्टीपल से बना है। इसी तरह से a की क्यूब माइनस बी की क्यूब a माइनस बी मल्टीप्लाई इससे मिलकर बना है। अगर a माइनस बी से a माइनस बी करता है यानी कि ये पूरा नंबर इस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता लगा, तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है सिंपल, कि a की क्यूब माइनस बी की क्यूब में a माइनस बी आता है या a प्लस बी, तो आपको a माइनस बी, यानी कि ये पूरा पूरा a माइनस बी से डिवाइड हो सकता है। तो हमें अब कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पावर क्या होगी, ये एक हिंट है, क्या है, ये एक
हिंट की तरह मानना कि ऐसा है कि पावर अगर आपके सामने यहाँ पे 3 है, ठीक है, तब तक तो सही है। अगर पावर 3 की जगह ऐसी पावर आ जाए जैसे कि आ गई 12, तो वो तो भाई क्यूब नहीं बननी, तो क्या करेंगे, तो ऑड है ना। बस इस कंडीशन से अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो सारी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अगर यहाँ पावर ऑड वाली में a माइनस बी से डिवाइड हुआ, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में a माइनस बी आया, तो जहाँ पर भी आपको पावर ऑड मिलेगी वहाँ पर समझ जाना a माइनस बी लेना है। अगर यहीं पर a की क्यूब प्लस b की क्यूब होता और अभी भी पावर ऑड होती, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और आगे चाहे कुछ भी रहा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बट हमें पता है अब ये वाला नंबर पूरी तरह a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ से हमें याद रहेगा दिमाग में कि जब पावर ऑड होगी, अगर माइनस होगा तो a माइनस बी से नंबर डिवाइड होगा और प्लस होगा तो a प्लस बी से। इसी तरह से पावर इवन वाला केस, तो आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है कि नहीं होता, यानी कि ये a प्लस बी से भी डिवाइड है और a माइनस बी से भी डिवाइड है। इसीलिए पिछला अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इवन होगी सम संख्या, अगर पावर इवन होगी सम संख्या, तो जो भी नंबर होगा ये वाला, ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा। अभी इनके कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे जिससे हम चीज़ों को सीख पाएंगे। और वहीं मैंने ये बताया था अगर यहाँ प्लस लिखा होता तो हम नहीं बता सकते थे, क्योंकि ये किसी चीज़ का फॉर्मूला ही नहीं होता, मतलब इसका कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला ही नहीं हो सकता, तो कांट डिटरमाइंड, इसका हम नहीं बता सकते। तो जब भी पेपर में पूछेगा तो कांट डिटरमाइंड लिख देना। अब इतना तो हम सीख चुके हैं कि जब भी पावर ऑड होगी तो अगर माइनस है तो a माइनस बी से, क्योंकि इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे तो चीज़ें आगे तक ध्यान अपने आप रहेंगी। अगर आपने a माइनस बी की होल क्यूब, a माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला पता है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब का पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप आसानी से बता पाओगे। पर ये सिर्फ एक हिंट की तरह है। हिंट की तरह मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर बार पावर उनकी 3 होगी, 3 से आपको ये याद रहेगा कि पावर ओड, और 2 से याद रहेगा पावर इवन सम संख्या। अब 3 की जगह वो कुछ भी दे सकता है, जैसे ऐसे भी दे सकता है 7 की पावर 47 माइनस 5 की पावर 47। अब ये तो भाई 3 नहीं है ना, ये 3 है, पर हमें पता है ये पावर ओड है। ओड वाली पावर यानी कि पावर 3 वाली कंडीशन में a की क्यूब माइनस बी की क्यूब a माइनस बी से डिवाइड था, तो इसी तरह से ये पूरा नंबर भी 7 माइनस 5 यानी कि 2 से डिवाइड होगा। तो डायरेक्ट 1 सेकंड में इसका आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसी तरह से अगर ये वाला क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो हम क्या कहते हैं, ये वाला नंबर पूरी तरह से 11 मतलब इन दोनों के जोड़ और इन दोनों का अंतर यानी कि 3, इन दोनों से ही पूरी तरह से डिवाइड होगा। क्योंकि आप इसे सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी यानी कि 11 और a माइनस बी यानी कि 3, तो ये नंबर बना 33। तो आप देख सकते हो ये 11 से भी डिवाइड है 33 और 3 से भी डिवाइड है। इसीलिए अब आप याद रखोगे, ऐसा नहीं कि पावर 2 ही देगा, वो पावर अगर वो ये भी दे देगा कि 7 की पावर 8 माइनस 4 की पावर 8, पावर ये सिर्फ याद करने के लिए कि हाँ अगर पावर इवन थी तो हमें क्या करना था, a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि माइनस वाली कंडीशन में फॉर्मूला होता है। तो यानी 7 प्लस 4 11 और 7 माइनस 4 3, इन दोनों से ये नंबर डिवाइड हो रहा होगा। तो देख लेते हैं, अब आपके दिमाग में बन चुका होगा कि किस तरह से फॉर्मूले बने वाले। अब कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो जल्दी से देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन, इससे पहले आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए एक बार। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर 3, आपको पता है ये एक ओड पावर है, 5 की पावर 3 ये भी ओड है। तो ओड वाली में a की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी a प्लस बी आता है शुरुआत में, a प्लस बी यानी 7 प्लस 5 यानी कि 12, तो ये नंबर पूरी तरह 12 से डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर आ गया 12 से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाइए। तो फिफ्थ लिया तो 7 की क्यूब माइनस 5 की क्यूब, ठीक है। अब हमें पता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब है यानी a माइनस बी यानी 7 माइनस 5 यानी कि 2, तो ये नंबर पूरी तरह किससे डिवाइड है,
2 से, तो इसका आंसर 2 आ गया हमारा कि ये नंबर पूरी तरह 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ 6 क्वेश्चन की, तो 6 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो अभी अभी बताया था माइनस है तो फॉर्मूला लग जाएगा। सो 7 + 4 11 और 7 - 4 3। तो ये 11 और 3 इसके ऑप्शन दो होंगे कि 11 से भी होगा और 3 से भी। अब आ जाते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर। तो अब आप सीख चुके होंगे, तो हर बार जहाँ पर भी आपको पावर ओड दिख जाएगी तो आपके दिमाग में 3 आ जाना चाहिए कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो जैसे ही हमने ये देखा 7 की पावर 11 प्लस 5 की पावर 11, तो आप देख रहे होंगे कि ये पावर क्या है, ओड। ओड यानी कि विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए यानी कि 3 याद था ना मैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला, तो यहाँ क्या लगता था a माइनस b। इसी तरह से यहाँ पर सॉरी प्लस है ये, तो a प्लस b लगेगा, यानी कि 7 और 5 12। तो ये जो भी नंबर होगा ये पूरी तरह से 12 से डिवाइड होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। क्या होगा, इन क्वेश्चनों को अगर जब भी एग्जाम में आते हैं बच्चा छोड़ देता है। अगर आप अपने यार दोस्तों से ही पूछोगे और पूछ लोगे यार इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? ऐसा नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, चाहे वो बहुत होशियार होंगे तब भी क्या होता है ये चीज़ हम भूल जाते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखा 7 की पावर 11 और माइनस 5 की पावर 11। और इस कोर्स के जरिए मैंने क्या करा, इतनी प्रैक्टिस भी कराई है स्टूडेंट्स को, आप सभी को, कि जिससे आप औरों से बेहतर होना दो। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आज के टाइम पर प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है अगर औरों से आगे निकलना है। तो हमने देखा यहाँ पर जैसे 11-11 ओड पावर दिखी तो हमारे दिमाग में आ गया ओड, यानी कि ओड वाली दो ही कंडीशन है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, और एक कंडीशन a की क्यूब प्लस b की क्यूब। और हमें पता है इसके फॉर्मूले में a माइनस b आता है, यानी 7 - 5, ये पूरा नंबर 2 से हमेशा डिवाइड होगा। इसी तरह से जब आगे गए तो 7वां क्वेश्चन देखिए जो कि हमारा CGL में आ चुका है। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। 7वां क्वेश्चन जैसे ही हमने देखा तो इसके अंदर क्या बना हुआ था, 49 की पावर 15 - 1। अगर इसको आप a की क्यूब माइनस b की क्यूब की तरह देखेंगे तो देखो वैसे ही बन रहा है a की क्यूब माइनस b की क्यूब। कैसे? अगर मैं यहाँ पर इसको 5 अंदर लेकर इसका होल 3 कर दूँ तो 5 3 या 15 बन रहा है, बन रहा a की क्यूब माइनस b की क्यूब। तो उस कंडीशन में a प्लस b मतलब a माइनस b लगेगा, और हमें पता भी है। आप कहोगे सर यहाँ तो है नहीं पावर, तो यहाँ पे 15 ले लो। तो इस कंडीशन 49 - 1 यानी कि ये जो नंबर है पूरी तरह 48 से डिवाइड है। अब आप एक बात मुझे बताइए, ऑप्शन कह रहा है कि ये बताइए ये जो नंबर है 50, 51, 29 और 8, इन चारों में से किससे डिवाइड होगा, यही तो पूछा गया है। तो आप देखिए जो नंबर 48 को डिवाइड कर देगा वो नंबर इस पूरे नंबर को ही डिवाइड कर देगा, और वो सिर्फ क्या है, 8। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? आप एक चीज़ देखिए, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया 24, ठीक है, मैंने देखा कि ये 24 12 से डिवाइड है। क्या अगर मैं बात करूँ 12 4 से डिवाइड है? हाँ, अगर 12 4 से डिवाइड है तो 12 जिस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा उस नंबर को 4 भी पूरी तरह से डिवाइड करेगा। करके देख लो, 4 से 24 6 पर चलेगा। तो इसी तरह से अगर 48 8 से पूरी तरह डिवाइड है तो 48 जिस नंबर को पूरी तरह डिवाइड करेगा 8 भी उसे डिवाइड करेगा। तो ये तो हमारे पास सबसे पहले ये आया कि ये नंबर पूरी तरह किससे डिवाइड है, 48 से। और ये देख लो फिर 48 इन चारों नंबरों से 48 को कौन डिवाइड कर सकता है, 8। तो हमारा आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, देखते हैं जल्दी से क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, 8 क्वेश्चन पर। एक सेकंड रुकिए, देखिए 8 क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है, तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से मतलब ये जो 4 नीचे ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को डिवाइड नहीं कर पाया। सबसे पहले मुद्दा ये नहीं है कि इन ऑप्शन का तो रोल छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले ये देखिए कि इस नंबर को पूरी तरह से कौन डिवाइड कर सकता है। तो हमें पता है अगर पावर ऑड है
तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब वाली कंडीशन और a की क्यूब प्लस b की क्यूब वाली कंडीशन में आंसर क्या होता था, a प्लस बी, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 29 प्लस 17 होगा। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 46, यानी कि ये नंबर पूरी तरह से 46 से डिवाइड होगा। पर जब मैं ऑप्शंस देख रहा हूँगा तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरा 11, फिर 46 है और फिर दे रखा है 23। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। अब आप एक बात बताइए, क्वेश्चन पूछना चाहता है कि ये वाला जो नंबर है इन चारों में से किसी एक से डिवाइड नहीं है, तो वो बताएं। अब मुझे ये पता है, अगर मैं ये निकाल लूँ कि ये किस किस से डिवाइड होगा, अब मैं ऐसा तो पता नहीं लगा सकता। तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैंने एक नंबर बताया कि जिससे पूरी तरह डिवाइड है। अगर 46 को जो नंबर पूरी तरह डिवाइड कर देगा वो इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। पिछले क्वेश्चन में यही तो सीखा था, क्या 2 से 46 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 46, 46 से 46 डिवाइड हो जाएगा, 23 से 46 हो जाएगा डिवाइड, पर 11 से नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा किससे हो जाएगा, उन्होंने पूछा किससे नहीं हो सकता। तो 11 ही एक ऐसा नंबर है जिससे ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो 11 हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 9th क्वेश्चन लगाइए। तो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना चाहता है। क्वेश्चन इस बार 3 की पावर 41 है और प्लस 7 की पावर 82। सबसे पहले तो आप ये सोचोगे यार ये तो पावर एक तरफ इवन और एक तरफ ओड है। तो देखिए जब ये फॉर्मूला बनता है तो हमारा फॉर्मूला क्या था, दोनों तरफ पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरह से देगा जब दोनों तरफ पावर सेम होंगी। अगर इस तरह से दिया तो उसमें थोड़ा सा वो ये आपको सोचने में मजबूर कर रहा है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ पावर सेम हो जाए। तो आपको पता है इसको मैं ये लिख सकता हूँ 7 की पावर 82 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर की पावर 41। आप देख सकते हो 2 इंटू 41 क्या है 82, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 49 की पावर 41। तो इसको मैंने क्या लिख लिया 49 की पावर 41 और ये मेरा है 3 की पावर 41। अब प्लस, अब ये मेरा क्वेश्चन नया बन चुका है और हमें पता है कि अगर दोनों तरफ पावर अगर ओड है तो बस इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने पर क्या मिलेगा 52। अब ऑप्शन में फिर से वही पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा नंबर है जो, पहले तो ये देख लो कि कौन कौन इसे पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। तो हमने ऑप्शन देखे क्या क्या थे, 4 था, 52 था, 17 था, 26 था। हमें पता है इस नंबर को 26 भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 52 भी कर देगा, 4 भी कर देगा। 17 अगर इसी को डिवाइड नहीं कर सकता तो इसे तो कहाँ से करेगा। तो 17 हमारा क्या हो चुका आंसर, क्योंकि उसने ये पूछा कौन सा नहीं कर सकता। तो ये तो आंसर नहीं है, ये आंसर है कौन सा नहीं कर सकता। ठीक है, 17वां मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 10th क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। देखिए 10th क्वेश्चन में दे रखा है 29 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47। एक बात छोटी सी मुझे बताइए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है ऐसे छोटा सा नंबर लो, चलो मैंने लिख लिया 8, क्या 8 2 से डिवाइड है, हाँ। तो अगर 8 के अंदर मैं कोई भी ऐसा नंबर जोड़ता हूँ जो 2 से डिवाइड है और एक्स्ट्रा, तो वो हमेशा नंबर एक ऐसा ही बनेगा जो 2 से डिवाइड हो। और 8 के अंदर मैं 2 जोड़ दूँ तो अगर 2 से डिवाइड है तो ये नंबर वही बनेगा जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह से आप देखिए, ऐसा देख लीजिए, अगर जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर 12, मैंने कहा 12 4 से डिवाइड है पूरी तरह, है भाई। अब अगर 12 में जैसे ही मैं इतना जोड़ दूँ ना, जितना 4 जितना ही जोड़ दूँ, जैसे 4 जोड़ दिया तो अगला नंबर भी वही बनेगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 16 में फिर से 4 जोड़ दूँ तो अगला नंबर फिर से वही बनेगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है
कि अगर कोई नंबर जिस मतलब 4 से डिवाइड है या किसी भी नंबर से डिवाइड है उतना ही और जोड़ दें तो हमेशा वो उसको डिवाइड करता रहेगा। अगर मैं इसको और इसको एक साइड रख लूँ, यानी कि मैं इसे ऐसे बना लेता हूँ 29 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 और इसको ब्रैकेट में रख के और इसे प्लस में 23 की पावर 47 बना लेता हूँ। तो जब यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब वाली कंडीशन से ये जो पूरी वैल्यू है ये किससे डिवाइड होगी, ये डिवाइड होगी 29 प्लस 17, यानी कि ये डिवाइड होगा 46 से। तो इतना हिस्सा 46 से डिवाइड होगा। 46 यानी कि अगर मैं देखूंगा 29 प्लस 46, इसको उतार लेना क्योंकि इसे मैं मिटाने वाला हूँ यहाँ पे। तो हमने ये देख लिया कि इतना हिस्सा हमेशा 46 से डिवाइड होगा ही होगा। 46 यानी कि 23 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इतना हिस्सा अगर 46 से डिवाइड है तो 23 से ही डिवाइड होगा। अब अगर मैंने भी अभी बताया था अगर ये इतना हिस्सा 23 से डिवाइड है और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया 23, भाई 23 की पावर कुछ भी हो, 23 की पावर कुछ भी होने का मतलब क्या, ये 23 ही तो है। तो इसमें मैं कितने भी 23 जोड़ते जाऊं, बार बार 23 जोड़ते जाऊं, ये नंबर हर बार 23 से डिवाइड होता रहेगा। यानी कि ये 23 से डिवाइड और इसके अंदर जुड़ भी 23 ही रहा है तो हमेशा ये 23 से डिवाइड होता रहेगा। और उसने पूछा क्या है कि ये पूरी तरह से किससे डिवाइड होगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका 23 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है। तो 11वें क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं एक बार। इलेवंथ क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि 23 की पावर 10 माइनस 1024 पूरी तरह से किससे डिवाइड नहीं होगा, ये पूछा नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे तो यार यहाँ तो पावर 10 है, यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है, ये तो वाला क्वेश्चन नहीं लग रहा। पर ये वही क्वेश्चन है। कैसे, हमें पता है 10 की पावर 24 क्या होता है, 10 की पावर 24 होता है 2 की पावर 10। और अब ये बन गया पावर इवन। इवन पावर का मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन। ये दिमाग में आ जाना चाहिए। जो इसके लिए फॉर्मूला लेंगे वही इसके लिए लेंगे। या कैसे रखना है, इसके आते ही आपके दिमाग में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन आनी चाहिए। और जो इसके लिए फॉर्मूले लगने वाले हैं, ठीक है, वही फॉर्मूले यहाँ पर भी लगेंगे। ठीक है, तो हमने देखा भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, तो यहाँ पर भी ये लगेगा। तो ए प्लस बी यानी 23 और 2 25 लिख लो यहाँ पर, ए प्लस बी 23 और 2 25 और ए माइनस बी 23 माइनस 2 यानी कि 21। तो हमें ये पता लग चुका है ये जो नंबर रहा होगा ये पूरी तरह 25 और 21 से पूरी तरह डिवाइड है। चलो ठीक है, अगर ये नंबर पूरी तरह से 25 और 21 से डिवाइड है तो आप देखिए उसने ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है 3 5 7 4, ये उसने ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ये पूछना चाहता है कि इन सभी में से किस किस मतलब कौन सा ऐसा है जिससे नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लो किस किस से हो जाएगा डिवाइड। अगर 25 से ये डिवाइड है, क्या 25 इनमें से किसी से डिवाइड है, तो आप कहोगे हाँ 5 से। इसका मतलब अगर 5 से ये डिवाइड है तो ये नंबर भी डिवाइड है। फिर उसका 21 किस किस से डिवाइड है, 3 और 7 से, यानी 3 और 7 से अगर 21 डिवाइड है तो इन दोनों से ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो रह क्या गया हमारे पास आखिरी में 4, तो 4 ही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 12th, जो कि सीरीज से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, फिर चलो कर लेते हैं 12th क्वेश्चन को। ये सीरीज से अलग है, ये तो सिंपल सा फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर 32 प्लस 1 कह रहा है कि कोई नंबर है, ये किसी नंबर से पूरी तरह विभाजित है। तो वही नंबर, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा कि अगर ये नंबर किसी नंबर से पूरी तरह डिवाइड है तो और कौन सा नंबर है जो उस नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। जैसा ऑप्शन नहीं ले रहे थे कि भाई अगर ये इन ऑप्शन से डिवाइड है तो जो ऊपर वाला नंबर बनता था तो वो ऊपर वाला पूछा है इस बार, समझ रहे हो। यानी कि ऊपर वाला मतलब कि जोन से कि किसी भी फॉर्मूले में याद है। तो 2 की पावर 96
प्लस अगर मैं 1 की बात करूँ तो आप देखोगे ये किससे मिलकर बनता है, तो ये मिलता है 2 की पावर 32 की पावर 3 प्लस इसको तो कुछ भी लिख लो, 1 की पावर 32 की पावर 3 लिख लो अगर आपकी इच्छा है, ठीक है। तो आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी, ए की क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि a प्लस बी, 2 की पावर 32 प्लस 1, तो ये इसमें आ रहा है ना। अगर ये इसमें आएगा और आगे कुछ भी आएगा तो ये अगर इससे डिवाइड है और इस नंबर को कोई और डिवाइड कर रहा है तो वो इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यही वो नंबर है 2 की पावर 96 प्लस 1। तो आप समझ चुके होंगे। फिर से मैं आखिरी में फिर से बता देता हूँ, अगर किसी को डाउट हो इन चीज़ों में कि कैसे ध्यान रखना है, फिर से दोबारा सीरीज़ को देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपको ध्यान में ना हो, देखो जब भी पावर अगर ओड आएगी, जैसे 37 माइनस बी की पावर 37 ओड पावर आई, तो ओड पावर आती है आपके दिमाग में a का क्यूब माइनस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला याद आना जाना चाहिए। और a का क्यूब बी का क्यूब में क्या होता था, शुरुआत में a माइनस बी होता है और फिर आगे चीज़ें होती हैं। तो जो रूल यहाँ लग रहे हैं a की क्यूब माइनस बी की क्यूब पर, वही रूल यहाँ लगा देंगे। इसी तरह से अगर ये पावर 37 ही होती पर प्लस होता तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब में जो रूल लगते हैं यानी कि a प्लस बी, वही रूल आप यहाँ पर भी फॉलो करोगे, a प्लस बी वाला। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि अगर ये होता a की पावर 32 माइनस बी की पावर 32, मतलब पावर अगर इवन है तो इवन पावर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की याद आ जानी चाहिए आपको, इवन पावर आती है। और जो रूल यहाँ लगेगा a प्लस बी a माइनस बी, वही रूल हम यहाँ पर लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी। और उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो कांट डिटरमाइन, ठीक है। तो इन बातों को आप सीख चुके होंगे, बातें आपके दिमाग में जा चुकी होंगी, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने किस में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ओके।